अश्विनी जी, सीधा सवाल और सीधा जवाब, फूल सिंह बरैया पर पार्टी कार्रवाई करेगी, पार्टी से निकालेगी या मामले को दबा देगी मात्र निंदा से? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। रेप कितना भयावह होता है ये शायद मैं तो नहीं समझ सकता, बट ये एक ऐसा विषय है जिसके साथ होता है सिर्फ उसका दर्द वही जानता है। और रेप बच्चियों का भी होता है, बड़ी उम्र की महिलाओं का भी होता है। तो जो रेप करने वाले की जो मानसिकता है वो एक किसी राक्षस से कम नहीं होती है। उसको कैटेगराइज करना, उसको एक्सप्लेन करना किसी भी तरीके से किसी फॉर्म में जस्टिफाइड नहीं है। मैं इसका कतई समर्थन नहीं करता। बट विषय ये है पूर्णिमा जी कि इस सरकार में बलात्कारियों का बचाव कौन करता है। ये तस्वीरें साथ में हम चलाते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की। आइए वापस अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं और अश्विनी जी उसी सवाल के साथ वापस से आती हूँ क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मुझे लगता है कि शायद एक सुर में अभी इसी बात की सिर्फ एक उम्मीद हो सकती है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेगी विधायक पे ऐसी घटिया बात करने के लिए, और घटिया बात तभी होती है जब घटिया सोच होती है। पूर्णिमा जी, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत घिनौनी मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं जो रेप करते हैं, और उससे अधिक घिनौनी मानसिकता वाले लोग वो होते हैं जो उनका बचाव करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी वाले पूरे देश को अपने परिवार की तरह मानते हैं और हम किसी भी ऐसी बात का समर्थन नहीं करते जिसमें महिला की सम्मान ना हो, महिला के अपमान की बात की जाए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने उदाहरण दिया था बिल्किस बानो का, आपने डॉज कर दिया उसको कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला किसने पहनाई? तस्वीरें दिखानी होती है, इसको डॉज करना नहीं कहते। ओके, आप बता दीजिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला किसने पहनाई? अश्विनी जी एक सेकंड बरखा जी, अश्विनी जी पहले तो जो सीधी बात है ना, ऐसे चलते तो ऐसे ही चला करिए। मुझे डॉज करना होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब डॉज करता हूं। अच्छा, आप बता दीजिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, कि अगर मुझे डॉज करना होगा तो अश्विनी मिश्रा क्या किसी को भी नहीं पता चलेगा कि पूर्णिमा मिश्रा ने डॉज कर दिया। लेकिन अगर लाइव तस्वीरें दिखानी है और मैं बता कर जा रही हूं कि लाइव तस्वीरें, तो ये नैरेटिव बिल्डिंग बंद करिए कि आपको डॉज करना था इसलिए आपने डॉज कर दिया। अब बात रखिए जी, आप बता दीजिए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं किसने पहनाई थी? चलिए ये बता दीजिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था किसी महिला के लिए, या जर्सी गाय किसने बोला था? कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के लिए समर्थन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। कुछ तो इस पैनल में बैठे होंगे, कुलदीप सेंगर के लिए समर्थन करने वाले आपके पैनल में भी बैठे हुए होंगे, बैठे हैं। आप देखिए ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, ये बलात्कारियों की बात कर रहे हैं, जो कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बैठे हैं, यही बैठे आपके पैनल में बैठे हुए हैं। पूर्णिमा जी, आप इनको बुला रहे हो पैनल में, राजनीति कर रहे हैं, ये कहने की ये राजनीतिक विषय है, आपको राजनीति लग रही है। कुलदीप सेंगर एक कन्विक्टेड रेपिस्ट, एक कन्विक्टेड पास्को एक्ट रेपिस्ट को बचाने वालों को आप यहाँ बिठा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये राजनीति है। इतने मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई हैं कांग्रेस के कि अभी अश्विनी मिश्रा यहां पर बैठकर कहें कि मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं, मैं प्रियंका गांधी से अपील करता हूं कि फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकाला जाए। है इतनी हिम्मत? पूर्णिमा जी, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी जी आपका इस्तीफा घर दे, आपका, उनका नरेंद्र घर मोदी उनका, जी इस्तीफा दे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे, तब ये देश को परिवार की तरह चलेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप किसी व्यक्ति के, आप किसी, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्या बोला, मैं उसका मैं बोल रहा हूं, उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन शब्द नहीं थे, विधायक इंडिविजुअल ओपिनियन है। छोटी बच्चियों की बात करने वाले विधायक का इंडिविजुअल ओपिनियन है और कांग्रेस पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अपनी चिंता जाहिर की कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों को पैरोल पे पैरोल दे रखी है, देश की जनता को, महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार लाचार हो चुकी है महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए। वो एक चिंताजनक दिया हुआ विषय था, क्योंकि हमने देखा है कि दलितों की महिलाओं के साथ क्या होता है। मथुरा में हमने देखा क्या हुआ, कैसे महिला रातों रात जला दी गई इस सरकार में। आज आपको पता है, आज आपको शर्म आनी चाहिए, आज आपको शर्म आनी चाहिए, भर भर कर आज आपको शर्म आनी चाहिए। और जितनी जीवन में शर्म आपने इकट्ठा की है, आज आपको उतनी शर्म आनी चाहिए। अगर इस मौके पर आप बाकी उदाहरण देकर इस मामले को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको शर्म आनी चाहिए।
आप मुझे उदाहरण दे रहे हैं इस मामले को दबाने के लिए और आप कहते हैं कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, तो आज आपको शर्म आनी चाहिए। पूर्णिमा जी, आप उस स्टेटमेंट को दोबारा चलाइए और देखिए मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ साहब। चेतावनी है, आपने देखा कि मैंने एक ही बार खुलकर उस बयान को कहा। मैं कह भी नहीं सकती, दलितों की मैं महिलाओं कह के भी नहीं साथ सकती। कैसा व्यवहार किया आपके है। विधायक आकर बोल जाते हैं और सफाई में अपने उस बयान पर स्टैंड करते हैं। स्वयं करनी पड़ेगी, आपके विधायक उस बात इनकी पर अड़े सरकार रहते में हैं। पैनल पे कुलदीप अड़े सिंह रहते सेंगर जैसे लोगों का बचाव करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, बिल्किस बानो को माला पहनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, राम रहीम को पैरोल देने वाले बैठे हुए हैं। जब तक ऐसे लोग सरकार में रहेंगे, आप महिला सुरक्षा की बात में सोच ही नहीं सकते। तो एक चेतावनी है भाई। और भाई मेरे सेंटर में डिबेट नहीं है, मुद्दा तो पता कर लीजिए, पहले चलाइए फिर बताइए। आप गई थी क्या डिफेंड करने सेंगर को? मुझे लगता है आप ही गई थी, मैं इसलिए आपको कह रही खराब हूँ, लग रहा है। आप ही गई थी ना? अच्छा, अब समझा ये तीर कहाँ जाके लगा है। मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था, मुझे चेहरा पहचाना हुआ लग रहा था। अब बताओ पूर्णिमा जी, महिला सम्मान की आप बात कर रहे हो, एक व्यक्ति को चेतावनी दे रहा है, आप उसको ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी जुमला प्रोपेगेंडा पार्टी बन चुकी है। मैं तो इस पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गेट बैक टू योर सेंसेस। गुंजन चौकसी जी, खुलकर जिस बात की निंदा होनी चाहिए, कान ऐसे न पकड़े तो घुमा के पकड़ लेते हैं। डिफेंड तो कर ही रहे कम से कम बैठकर। पूर्णिमा जी देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये जो बयान फूल सिंह बरैया जी का आया है, ये कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को आज फिर से चरितार्थ आपको करता तो है। आपको तो पहली गुंजन बार जी नहीं हटा हुआ देना पूर्णिमा चाहिए। आज आपको जी पूर्णिमा हटा जी, देना चाहिए इस नाम से। जो पूर्णिमा सम्माननीय, जी, जो पहली बार नहीं माननीय हुआ है। जिस पद ये पर बैठकर पहले मिलता है ना, अगर आप उस बयान पद की गरिमा नहीं रख सकते, आप एक इंसान रहने की गरिमा नहीं रख सकते, तो मुझे लगता है कि जी सबको मिलकर आज हटा देना चाहिए इस नाम के आगे से। देखिए पूर्णिमा जी, लेकिन आप समझिए शर्मनाक बात यह है कि आज उनके प्रवक्ता एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर बैठ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आपने अश्विनी जी से सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने उस बयान की निंदा नहीं की, उन्होंने उस बयान को शर्मनाक नहीं बताया, अपितु अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आज फिर काम किया। राहुल गांधी अंकिता आज भंडारी मध्य नाम प्रदेश की सुने हो धरती गुंजन पर है। जी? अंकिता इंदौर भंडारी में नाम वही सुने हो? फूल सिंह बरैया जी के साथ अंकिता भंडारी जी का नाम सुनी हो गुंजन? ये उनकी मौन चुप्पी उनका समर्थन दिखाती है। इस अंकिता तरीके के भंडारी का महिला नाम विरोधी सुनी हो बयान। गुंजन जी? अरे छोटे बच्चे जिस अंकिता देश में हम भंडारी का कन्या नाम पूजन सुनी हो कि करते नहीं हैं, सुनी हो? महिलाओं को हम देवी मानते हैं। अंकिता उन्हीं महिलाओं भंडारी का के नाम नहीं सुनी हो? सेक्स ऑर्गन अच्छा, को दया लेके शंकर का आपके तो नाम सुना बयान होगा, वो तो दे आपके रहे पार्टी के नेता हैं। है। महिलाओं को जातियों में दया बांटने शंकर का नाम काम सुने कर रहे हो? हैं। दया जैसे शंकर का नाम सुनी हो? वो तो आपके पार्टी के नेता है, उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने मायावती जी के बारे में क्या बोला था? अरे कि कब तक झूठ प्रोपेगेंडा जुमलाबाजी करोगे? बलात्कारियों को पैरोल आप दें, बलात्कारियों को जेल से निकाल के माला आप पहनाएं, और कोई अगर चेतावनी दे तो आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने चले आते हैं गिद्धों की तरह।